इप्स्टीन फाइल्स, बिल गेट्स और आपकी बेटी, इन तीनों के संबंध को समझ जाएंगे तो आपको एचपीवी वैक्सीन जो अभी प्रधानमंत्री जी ने रिलीज किया, लॉन्च किया, उसके पीछे का खेल आप समझ जाएंगे। इप्स्टीन फाइल क्या है ये आपको ऑलरेडी पता है। इप्स्टीन फाइल के इस ईमेल को आप देखिए। इस ईमेल में 2011 में वार्तालाप हो रहा है और जहां पे बिल गेट्स इन्वॉल्व है और उनकी चिंता ये है कि कैसे दुनिया में जो गरीब है उनको हटाया जाए, उनको खत्म किया जाए। और ऐसा ही एक और ईमेल 2017 का जो कि मैंने इप्स्टीन फाइल से ही निकाला है, और इस ईमेल को देखेंगे तो उनकी एक और चिंता है जो कि उस वक्त प्लानिंग में थे 2017 में कि कैसे हम एक पेंडेमिक कर दें, तो उसकी चर्चा इसमें है। तो इन बातों से आपको इंडिकेट हो गया होगा जो सबूत हैं, इसके अलावा और बहुत सारे सबूत जो 2020 से मैं आपको देता आ रहा हूं, और उसमें ये सबूत और जुड़ गया है जिससे ये साबित होता है कि 2020 में जो कोरोना था वो एक खेल था और उस खेल का जो मुख्य किरदार था वो बिल गेट्स था, और उस खेल का जो मेन मकसद था वो डीपॉपुलेशन था। और उसका जो अभी का जो रूप है वो आप देख ही रहे हैं कि जबरदस्ती कोविड के 2 वैक्सीन लगा दिए गए, और कोविड की वैक्सीन लगाने से पहले यानी कि 11 जनवरी 2021 से पहले, रिलीज से पहले ही मैंने बोल दिया था कि कोविड के 2 वैक्सीन आप ना लगाएं, और आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए मैंने इस पे कई सारी किताबें भी रिलीज की थी। नाइस वे टू क्योर कोविड-19 या फिर कोविड-19 81 वायरस इन द वैक्सीन, और इस तरह के और कई सारे किताब, वन क्वेश्चन दैट कैन चेंज योर लाइफ, ये सारी किताबें मैंने रिलीज की थी, और कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, कुछ सेमिनार्स किए थे, या इस तरह के वीडियोस बना के आप तक पहुंचने की कोशिश की थी कि ये जो 2 वैक्सीन हैं ये एक षड्यंत्र के तहत आपको इनफर्टाइल बनाने की प्लानिंग है, आपको मारने की प्लानिंग है, जिसका नतीजा आप देख ही रहे हैं। नतीजा ये कि लगातार आप देख रहे हैं पिछले 3-4 सालों में रह के लोग खड़े खड़े डांस करते हुए, जिम जाते हुए, कुछ ना करते हुए, शादी रचाते हुए किस तरह लोगों की डेथ हो रही है। पीपल आर ड्रॉपिंग डेड, जिनका कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, जो अदरवाइज बहुत हेल्दी है, उनमें मौतें हो रही हैं जो कि अनएक्सप्लेन्ड है। एक्सप्लेनेशन तो है और एक्सप्लेनेशन इज वेरी क्लियर, इट इज बिकॉज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। वो वैक्सीन जब डिजाइनिंग स्टेज पे थी तब उसका पर्पस किसी कोरोना से बचाने का नहीं था, उसका पर्पस ही ये था कि लोगों को इनफर्टाइल कर दिया जाए, बीमार कर दिया जाए, मार दिया जाए। और ये जो मैं बता रहा हूँ उसके सबूत मैंने तब भी दिए थे, या लास्ट ईयर हमने किताब रिलीज की थी, किताब का नाम है वैक्सीनेटेड टू डेथ, और उस किताब में 3500 रिसर्च पेपर मैंने डाले हैं, और ये किताब आप हमारे वेबसाइट से फ्री डाउनलोड भी कर सकते हैं या ऑनलाइन जाके कहीं से खरीद भी सकते हैं। और वो 3500 रिसर्च पेपर जब पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि जो जबरदस्ती लगाने वाली वैक्सीन था, जो फ्री में आपको लगाया जा रहा था कि फ्री में लग रही है, ऐसा दिखा रहे थे भारत सरकार की जैसे आपकी बड़ी चिंता हो, दरअसल खेल कुछ और ही चल रहा था, और उसका नतीजा आज आपके सामने है। इसी का पार्ट 2 का लॉन्च अभी हुआ है इन द नेम ऑफ एचपीवी वैक्सीन। और इप्स्टीन फाइल में जो बिल गेट्स का एक सपना था जो वहां पे 2011 में दिखता है कि कैसे दुनिया से गरीबों को हटाया जाए, उसी का एक स्टेप अभी बिल गेट्स और भारत सरकार मिलकर करने जा रही है, करना शुरू कर दिया इन द नेम ऑफ एचपीवी वैक्सीन। और ये एचपीवी वैक्सीन आपको अभी बोला जा रहा है जैसे तब बोला जा रहा था कोविड के टाइम पे कि ये तो फ्री में है, आपकी भलाई के लिए है, लगाना जरूरी है। और ठीक उसी तरह से एचपीवी वैक्सीन भी फ्री में है और लगाना जरूरी है, बच्चों के हेल्थ के लिए, लड़कियों के हेल्थ के लिए। और प्रॉमिस ये किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में, समय में सर्वाइकल कैंसर जो कि अभी भी हमारे देश में ना के बराबर है, उसके होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये जो वैक्सीन है ये या तो विदेश से इंपोर्ट कर रहे हैं जैसे मर्क से गर्डासिल, या भारत का जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिन्होंने कोविड के वैक्सीन बनाए थे, और बनाते वक्त भी उनको पता था कि इसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं। और उसके बाद जब लोग मरने लगे और जो उनका इरादा था वो पूरा होने लगा, तो पलड़ा झाड़ लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी और ये मैन्युफैक्चरर ने भी, और वो अपना मौज कर रहे हैं। तो वही लोग जो पहले षड्यंत्र में थे कोविड के, वही गिरोह, चाहे वो WHO, चाहे वो बिल गेट्स, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यही सारे लोगों की पूरी टीम है। इस बार भी यही गिरोह इस बार भी काम कर रहा है, और पैटर्न भी सेम है, पैटर्न भी फ्री में है, आपको लगाना चाहिए, इस तरह का प्रोपेगेंडा मीडिया में चल रहा है, आप देख ही रहे हैं। लेकिन सच क्या है ये जानना आपके लिए जरूरी है। सच कौन बोल रहा है, मैं सच बोल रहा हूँ
या जो आपको प्रोपेगेंडा मीडिया में दिखाया जा रहा है वो सच बोल रहे हैं, इसका पड़ताल करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपका भविष्य खतरे में है। क्योंकि ये जो वैक्सीन है, इस वैक्सीन में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट डाले गए हैं जिस इंग्रेडिएंट से ये प्रूवन है कि बच्चे आने वाले दिनों में, आने वाले समय में वो इनफर्टाइल हो जाएंगे, यानी कि जिसे बांझ बोल सकते हैं, और वो बच्चे पैदा ही नहीं कर पाएंगे। यानी कि ये सवाल सिर्फ आपकी बेटी का नहीं है, आपके पूरे जनरेशन का है, आपके आने वाले जनरेशन को खत्म करने का षड्यंत्र है। तो ये कितनी बड़ी बात है, ये आपको समझना होगा। इसके लिए छोटा सा उदाहरण देता हूं जो कि आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मर्क से जो वैक्सीन आ रही है भारत में वो है गार्डासिल 9। अब गार्डासिल 9 में कई सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, उनमें से वो सारे के सारे खतरनाक हैं। उनमें से एक इंग्रेडिएंट ले लेता हूं, सोडियम बोरेट। ये जो सोडियम बोरेट है, ये क्या करता है जब बॉडी में जाता है, ये आप सर्च कीजिए। आजकल तो आपके पास चैट जीपीटी भी है कि क्या सोडियम बोरेट से इनफर्टिलिटी होती है, ऐसा सवाल पूछिए तो एकदम वो बता देगा कि इससे इनफर्टिलिटी होती है। और जिन जिन देशों में आज से पहले ये वैक्सीन लगे हैं, उन देशों में इनफर्टिलिटी और बढ़ गई है, और जो बच्चे पैदा भी होते हैं वो अपंग होके पैदा होते हैं। वो सारा एविडेंसेस हैं। और उल्टा जो बोला जा रहा है कि सर्वाइकल कैंसर कम हो जाएगा, ये देखा गया कि उल्टा कई देशों में सर्वाइकल कैंसर डबल के बराबर हो गया है आफ्टर दिस वैक्सीन अमंग द चिल्ड्रन, जिनको वैक्सीन लगाया गया था उन्हीं में जब वो बड़े हुए। तो अब इन सब का सबूत अगर आपको चाहिए तो आप vishwarup.com/HPV में जाएंगे, तो जो जो बात मैं आपको बता रहा हूं, इन सारे बातों का सबूत वहां मिल जाएगा। ये सारे सबूत आज के नहीं है, आज से 2 साल पहले ही ये षड्यंत्र का मुझे आभास हो गया था कि 2 साल पहले मुझे पता चल गया था कि आने वाले दिनों में कोविड के बाद ये खेल खेला जाएगा। इसीलिए 2 साल पहले यानी कि 2024 में 23 जनवरी 2024 चंद्रशेखर आजाद जयंती, बाल गंगाधर तिलक जयंती के दिन एक खास मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग किया था। वो ट्रेनिंग के माध्यम से आप सबको तभी आगाह कर दिया था। ये ट्रेनिंग का हिस्सा अगर आपको देखना है तो भी vishwarup.com/HPV में जाएंगे तो हिस्सा देख लेंगे। ये ट्रेनिंग का वो हिस्सा आज से 2 दिन पहले मैंने अपलोड किया था अपने फेसबुक में, लेकिन जब वो 1.5 मिलियन तक पहुंच गया तो फेसबुक से अचानक वो वीडियो गायब हो गया। जो कि पहले होता रहा है कोविड के टाइम पे, कि जो सच जैसे ही सामने आ रहा था वो सच यूट्यूब से, फेसबुक से गायब होता जा रहा था। याद कीजिए 2020 जून 5 में सोशल मीडिया में जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, वो यूट्यूब हो, ट्विटर हो, उन सब से मुझे बैन कर दिए गए थे। मेरे सारे वीडियोस गायब कर दिए गए थे। दैट मीन्स आई वाज बैनिश फ्रॉम द सोशल मीडिया। लेकिन उसके बावजूद भी आपके माध्यम से, आपके इंटरनल व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, बाकी लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम से बराबर हम आप तक पहुंचते रहे, और तब से आप में से अधिकतर लोग मुझसे जुड़े रहे। तो वही वाला खेल दोबारा शुरू हो गया है। खेल का पहला हिस्सा ये वैक्सीन फ्री में है, दूसरा सर्वाइकल कैंसर कम हो जाएगा, और तीसरा कि अफवाह फैलाने वालों से बचिए, चौथा जो लोग सच बता रहे हैं उनको बैन कर दो, उनके वीडियोस को उड़ा दो। और ये वाला वीडियो जो आप देख रहे हैं, मैं जानता नहीं ये वीडियो फेसबुक में कितनी देर टिकेगा या मेरे यूट्यूब चैनल में कितनी देर टिकेगा, लेकिन मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को फटाफट डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करके अपने पास रखिए। अपने आसपास जो स्कूल्स हैं, अपने आसपास जो अपने इस 9 से 14 साल वाले लड़कियां हैं, उनके पेरेंट्स से मिलिए, उनको बताइए सच क्या है। सच वो नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, सच वो भी नहीं है जो आपको प्रोपेगेंडा मीडिया दिखा रही है। सच वो है जो कि साबित किया जाए एविडेंस के साथ। एविडेंस आपको देखना है तो आप जरूर vishwarup.com/HPV में जाइए, सारे एविडेंस आप खुद परखिए और फिर फैसला लीजिए। फैसला सिर्फ यही नहीं लेना है कि मुझे अपने बच्चे को HPV वैक्सीन नहीं लगाना है, फैसला ये भी लेना है कि और बच्चियों को भी आपको हमें मिलके बचाना है। तो ये खेल इप्स्टीन से शुरू हुआ था 2011 से, और जैसे मैंने आपको उनका ईमेल का शॉट दिखाया या दिखा रहा हूँ, 2017 में पेंडेमिक का खेल का भी प्रूफ इप्स्टीन फाइल में ही है, जो अभी जाके एक्सपोज हुआ। और 2024 में तो खैर मैंने आपको HPV वैक्सीन का खेल जो आने वाला है वो मैंने अवगत कराया था। तो इसी तरह से आने वाले दिनों में जब भी ये सरकार बोलेगी कुछ मुफ्त में मिलने वाला है, तो आप ऐसे ही मत मानिए, उसके पीछे के खेल को समझिए। फिलहाल तो पीछे का खेल है कि आने वाले जनरेशन्स आ ही ना पाए, और ये इससे बड़ा षड्यंत्र क्या हो सकता है। जरा सोचिए, दिन रात आप मेहनत करते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं अपने बच्चों के लिए, उसके भविष्य के लिए और आने वाले जनरेशन के लिए, कुछ अच्छा काम करके जाएंगे, लेकिन ये बात
कि आने वाले जनरेशन आएगा ही नहीं, उसका इंतजाम किया जा रहा है। और इस वक्त आप और हम जिंदा हैं, इसी देश के निवासी हैं। और अगर आप चुप बैठ के रह जाएं तो आने वाला समय आपसे सवाल पूछेगा, तब आप क्या कर रहे थे। आने वाला समय आपको भी कटघरे में खड़ा करेगा। अगर कोई गलत काम हो रहा है, उस काम का आप साथ तो नहीं दे रहे, लेकिन अगर उस काम के होते हुए आप कुछ बोल भी नहीं रहे तो भी उस काम का साथ देने के बराबर ही है। इसीलिए आप चुपचाप मत बैठिए, पहले तो अपनी तसल्ली कर लीजिए मेरे वेबसाइट में जाके। और मुझे पता नहीं ये लिंक भी वेबसाइट वाला कब तक रहेगा या यही वाला वीडियो कब तक रहेगा, लेकिन जब तक है तब तक आप आगे बढ़िए, जुड़िए, जोड़िए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।